तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। स्वतंत्र हैं आप दूसरा विवाह करने के लिए, भाग 2। तो अब कौन कौन पढ़ के आया इसको? अध्याय 25, पहला शमूएल। 3 लोग, 4, 5, 6, 7 लोगों ने इसे पढ़ा। ठीक है, मेरे पास 2 कैंडी बची हुई हैं। अगर कोई मुझे सवाल का जवाब देगा तो मैं जरूर। किसी ने निकाला तो नहीं? मुझे बताइए, अबीगैल जो थी उसके बारे में बाइबल क्या कहती है? वो क्या थी, कैसी थी? और नाबाल की पत्नी थी। और सुंदर थी जी वो। आप स्त्री की बात करें ना, जब ये वर्ड ना यूज करें तो फिर तौहीन सी हो जाती है। हाँ, परमेश्वर का भय मानने वाली अच्छी स्त्री थी, बुद्धिमान स्त्री थी, और भविष्यवाणी का अभिषेक था उसके ऊपर। अगर आपको नहीं पता तो आज बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। तो हमने पिछली बार सीखा कि पुराना मनुष्यत्व जो है, जब तक वो नहीं मरेगा तब तक हम नए मनुष्यत्व को धारण नहीं कर सकते। समझ रहे? और हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। अब यहाँ पर हमारा विषय है, स्वतंत्र हैं आप दूसरा विवाह करने के लिए। तो पहला किसके साथ हुआ ये आपको पता होना चाहिए। पहला विवाह आपका हुआ आपके पुराने मनुष्यत्व के साथ, उस स्वभाव के साथ जो आदम से आया, बाप दादाओं से चला आया। जैसे किसी लड़का लड़की का रिश्ता उसके माँ बाप डिसाइड करते हैं ना कि हाँ भी चल तेरा रिश्ता यहाँ कर देते हैं, तो ये बाप से आया। हम उस समय उसके अंदर थे जब उसने पाप किया, और तब से ये स्वभाव हमारे अंदर लगातार आता जा रहा है। इस पुराने मनुष्यत्व को जब तक मारा नहीं जाएगा तब तक ये हम पर प्रभुता करेगा, और हम इसके साथ बंधे हुए हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट होता है दंड आज्ञा या फिर मृत्यु, क्योंकि ये बुरे बुरे काम करने वाला होता है। ठीक है, चलिए पहले हम इस कहानी को पढ़ते हैं। पढ़े 25 अध्याय 2 वचन से 2 और 3। कोई पढ़ेगा? माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था, और उसकी 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों का मुंह कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह कालेज वंशी था। जी हाँ, अभी हमने 2 लोगों के बारे में यहाँ पर सुना। पहली है अबीगैल, क्योंकि ये हमारी ना मेन लीड हीरोइन है अबीगैल, और फिर उसका पति नाबाल। अब इन दोनों के नामों का अर्थ समझ लीजिए। अबीगैल का अर्थ होता है इब्रानी के अंदर मेरे पिता आनंद है। मेरे पिता आनंद है, खुशी, आनंद। कहता उसकी संतान हूं मैं, तो ये भी क्या होएगी? आनंदित ही होएगी। और नाबाल का अर्थ होता है मूर्ख। हाँ जी, कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं बाद में बोलता हूं। अच्छी बात है। तो नाबाल का अर्थ है अभी जो लोग अपने पुराने मनुष्यत्व में जीवन गुजार रहे हैं
अब वो इसकी जगह क्या करेंगे, नाबाल के अर्थ के आगे क्या, नाबाल नाम के आगे क्या लगाएंगे, अपना नाम, ठीक है। और ब्रैकेट में उसका जो अर्थ है मूर्ख, फूल। इंग्लिश में फूल हमारा हिंदी वाला फूल लगता है ना, लेकिन अर्थ बदल जाता है। तो अब कहेंगे कि अतुल मूर्ख है। कई लोगों को तो एटीट्यूड हर्ट हो जाएगा इससे ईगो हर्ट हो जाएगी कि मैं मूर्ख कैसे, ये बोलने वाला मूर्ख है सामने खड़ा है जो, इसको पता नहीं मैंने +2 की हुई है। चलिए, ये वैसे था, लेकिन ये जब आप इसे अपने ऊपर एक देखेंगे लगा के, आपको यकीन हो जाएगा कि ये सही था, क्योंकि हर दिन आप मूर्खता भरे काम करते हैं, वो काम जो खुदा को पसंद नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया। अब चलते हैं आगे। हमारे पास ये 2 लोग हैं। अब इन दोनों की क्वालिटी बताई गई वचन के अंदर कि अबीगैल जो है वो रूपवती है, वो सुंदर है, वो बुद्धिमान है। और आगे जब पढ़ेंगे, आगे जाके पता लगेगा वो भविष्यवाणी कर रही है दाऊद के लिए कि तेरे लिए परमेश्वर ऐसा ऐसे करके करेगा। और दूसरी तरफ नाबाल जो है वो मूर्ख है और बुरे बुरे काम करने वाला है और दारू पीकर मतवाला रहने वाला है। ये नाबाल का चरित्र है। बाकी है तो बड़ा दुखद चरित्र, ये कैरेक्टर ऐसा ही है ये। और इससे बड़ी दुखद बात ये है कि अबीगैल जैसी स्त्री की शादी इस मूर्ख के साथ होगी। समझ रहे? अबीगैल जैसी स्त्री की शादी इस मूर्ख के साथ होगी। ये ऐसा है जैसे हमारी शादी हमारे पुराने मनुष्यत्व के साथ हुई पड़ी है। हम चाह कर भी उससे अलग, क्योंकि बाइबल मना करती है इस चीज से। बाइबल कहती है कि तुम्हें अलग नहीं होना। बाइबल कहती है कि जब तुम्हें जोड़ दिया गया तो तुम जुड़े रहो। अब दूसरे तरीके से क्या है कि जब तक ये पति, ये पुराना मनुष्यत्व या ये नाबाल मर नहीं जाएगा, अबीगैल किसी दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकती। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। 4, 5, 6 और 7 और 8। 4 से 8 पढ़ दें। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊँट कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहाँ भेज दिया। और दाऊद ने उन जवानों से कहा, कमरे नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल पूछो और उससे यो कहो, तू जीव रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू ऊँट कतर रहा है, तेरे सिपाही हम लोगों के पास रहे और न तो हमने उनकी कुछ हानि की और न उनका कुछ खोया। 8 अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वह तुमको बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की प्रीति हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसीलिए जो तेरे बात लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। जी हाँ, अब जिन जिन लोगों को पता है कि भेड़ें कैसे पाली जाती हैं, उन लोगों को ये बात समझ आ जाएगी कि साल में एक बार आनंद का उत्सव होता है बसंत के टाइम पे। बसंत ऋतु के अंदर क्या किया जाता है, सारी भेड़ों का ऊन कतरा जाता है और ये ही उनके लिए संपत्ति होती है, क्योंकि इसे बेचकर उनके पास काफी धन वगैरह या सामान वगैरह आ जाता है। अब नाबाल जो है अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है
जैसे ही दाऊद को पता लगा, अब दाऊद का अर्थ समझते क्या? प्यारा। ठीक है। अब इसका एक दूसरा अर्थ है अभिषिक्त जन, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि दाऊद का अभिषेक किया गया, परमेश्वर की ओर से उसे मसा किया गया कि वो इस्राएल का आगामी राजा बने, दूसरा राजा। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए इधर मुंह कर लीजिए, फिर हम सब अपनी बाइबल में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए, और इसे समझिए। तो जब वो ऊन कतर रहा था, दाऊद ने कहा कि कुछ लोगों को भेज के, कहता है जाकर उसे कहो कि तू चिरंजीव रह, तू एंजॉय कर, और देख तेरे इस एंजॉय के टाइम में, इस आनंद के समय में हम भी आ गए भाई। बेशक बिन बुलाए मेहमान हैं, लेकिन हम आ गए। अब हम आए हैं दाऊद की तरफ से। दाऊद हमारा राजा है, और जब तेरे चरवाहे हमारे पास रहते थे, दाऊद ने हमें यह आज्ञा दी थी कि इनका कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर कोई इन पर हमला करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना, क्योंकि जो हमारे पास आएगा, जो हमारे पास रहेगा, उसे निडर रहना है। वो डर कर नहीं रहना चाहिए कि कहीं दाऊद ही ना हमें मार दे। यही काम हमारा मसीह करता है। यीशु मसीह का भी यही काम है। जो उसके पास आता है वो उसे डरने नहीं देता। यही नहीं कहता? जब चेले डर गए पूरी तरह से तूफान के समय में, और उन्होंने समझा यीशु भूत है, तो उसने कहा हौसला रखो। दूसरा अर्थ क्या है? डरो मत, मैं हूं। अब यीशु मसीह हमें डरने के लिए प्रेरित नहीं करता। तो यहाँ जो दाऊद है, उसने भी इन चरवाहों की रक्षा करके इन्हें बचाए रखा, और ये चरवाहे नबाल के अंडर में काम करते थे, एक मूर्ख व्यक्ति के अंडर में काम करते थे। अब इन चरवाहों से पूछने की बजाय नबाल ने जब ये सारी आशीषें सुन ली, उसके बाद एक घटिया काम किया। देखिए, अगर आपके वर्कर की कोई हेल्प करे जिससे आपको फायदा पहुंचे, मेरे ख्याल से आप उसका एहसान नहीं भूलेंगे। और यहाँ पर तो वैसे ही जंगल राज चला करता था, कोई किसी को भी मार डालता था। ऐसे में दाऊद ने उनकी रक्षा की थी, लेकिन इस बंदे को वो रास, क्योंकि अगर रास आ जाता तो ये मूर्ख क्यों कहलाता। हम वो काम करते हैं हमेशा जो सही नहीं होता। आइए आगे पढ़ते हैं। 9 से 11। दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम से नबाल को सुनाकर चुप रहे। नबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने पकड़ने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ है? जी हाँ। अब यहाँ पर ये सारी बातें कह के, क्योंकि इसके सेवकों को और कोई बात कहने की आज्ञा नहीं थी, वो चुप खड़े रहे इंतजार करते हुए उसके उत्तर का। और पहला ही उत्तर पता क्या दिया? दाऊद कौन है? आई डोंट नो। और उसके बंदे, मैं नहीं जानता इनको। अब कहते हैं एक बात बताओ, मैं अपना सामान, अपनी रोटियां, अपना वो बछड़े, वो बैल, जो भी हमने आज मारे कूटे हैं अपने लोगों के लिए, वो उठा के इनको दे दें। भाई भीख मांगने थोड़ा ढंग से मांगो। ये कौन सा तरीका तुम्हारा? मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो। फिर से आपका ध्यान हटा या फिर नजर हटी तो दुर्घटना घटी।
महत्वपूर्ण बात को मिस मत कर दीजिएगा कोई भी। कहो तो मैं ये बाइबल बंद कर सकता हूँ, क्योंकि 7 लोगों ने पढ़ा इसलिए मुझे पढ़वाना पड़ रहा है, वरना मुझे तो सारी याद है। चलिए फिर भी कोशिश करते हैं बिना पढ़े चलने की। दाऊद ने जब लोगों को भेजा, आगे से नाबाल ने उनका अपमान करके उन्हें लौटा दिया। कहता मैं कुछ भी देने वाला नहीं, मैं नहीं जानता दाऊद कौन है, मैं नहीं जानता उसके बंदे कौन है, मैं कुछ भी नहीं दूंगा, साफ तौर पे मना। अब दाऊद के पास जब ये लोग पहुंचे तो दाऊद ने 400 लोगों को कहा अपनी अपनी तलवारें उठाओ और चलो। आज कहता है सुबह तक नाबाल के घर में एक भी बच्चा जीवित नहीं रहेगा। कहता है मैंने जो इनका भला किया वो सब व्यर्थ है, मैं जो इनकी आड़ बना रहा वो व्यर्थ ही। कहता है ये तो मूर्खता हमारे सिर पड़ गई। कहता है ऐसा करो उठाओ तलवारें चलो। अब ये जब चलने लगे दाऊद और अपने 400 सैनिकों के साथ, अब मैं आपको बिना पढ़ाई बोल रहा हूँ, ठीक है? अब सिर्फ इधर देखिए, ठीक है? बाइबल को बेशक बंद कर दीजिए। तो जैसे ही वो चल रहे थे, अबीगैल को किसी सेवक ने बताया। कहता है भाई हम जब जंगल में भेड़ बकरियां चराते थे ना, कहता है दाऊद और उसके लोग हमारी आड़ बने रहे, हमारी रक्षा करते रहे। कहता है और जब उसने आज आनंद के समय में अपने कुछ लोगों को भेज दिया तो कहता है इस बंदे ने कहता है उनकी बेइज्जती करके भगा दिया। और कहता है ये तो ऐसा मूर्ख बंदा, कहता है इससे तो बात भी नहीं की जा सकती। इसी अध्याय में है, पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो अबीगैल ने तुरंत बुद्धिमानी का काम किया। उसने काफी सारा सामान गधों पर लदवाया और चल पड़ी बिना अपने पति को बताए, क्योंकि बता के जाती तो उसने फिर जाने नहीं देना था। अब ये जब चली गई तो दाऊद आ रहा है, अबीगैल आ रही है, दोनों एक ही रास्ते पे हैं। अबीगैल ने जैसे ही दाऊद को देखा वो उतरी गधे से अपने और सीधी जाके दाऊद के चरणों में, और उसने काम किया। कहते ये सारा दोष मेरे ही सर पे हो, ये सारा अपराध जो हुआ है मेरे ही सर पे हो। जो तेरे को गुस्सा आया, कहता मेरी जान ले ले, मैं तेरे चरणों में हूं। अब ऐसे में बताओ कौन इसे दंड देगा? ऐसा ही है ना। अब यहां पर मसीही लोग क्यों मारे जाते हैं, मसीही लोग क्यों दंड उठाते हैं? क्योंकि वो ये काम नहीं करते, वो अपने आप को ज्यादा बलवान समझते हैं, वो मसीह से क्षमा मांगने में हिचकिचाते हैं, अपने पापों को प्रकट नहीं करते, अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं। और लगातार कोई चोरियां कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लगातार कर ही जा रहे हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ये गलत है। अगर इनको समझ आ जाए तो ये आज माफी मांगे और यीशु ने क्षमा कर दे। यही नहीं लिखा? कहते तुम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो कि तुम चंगे हो जाओ। हमारी चंगाई तब तक नहीं होती जब तक हम अपने अपराध छिपा रखते हैं, क्योंकि जो अपने अपराध छिपा रखता है वो अपना अधर्म बढ़ाता है जी, और कुछ नहीं। ठीक है? तो अब अबीगैल ने आके कहा, कहते भी ये सारा अपराध मेरे ही सिर पे हो, तू मुझ पर कर ले जो भी गुस्सा करना है प्रभु, लेकिन तू क्या करे, उसे क्षमा कर। कहते वो तो मूर्ख ही है, उसका तो नाम ही कहता नाबाल है, यानी कि उसका तो नाम ही मूर्ख है। कहता उसको छोड़ दे तू। कहता उसको मार के तक क्यों कहता पछतावा ले रहा मोल। इसको हरियाणा में कहता नहीं मरा हुआ सांप क्यों गड़ पावा भाई, वो तो कहता पहले ही ऐसा है, छोड़ पड़ा उसको। अब यहाँ पर वो अपनी भविष्यवाणी के शब्दों का प्रयोग करती है। कहता मेरा परमेश्वर कहता मेरे प्रभु का घर बसाएगा, कहता और कहता तेरे राज्य को कहता स्थिर कर देगा, तेरे शत्रुओं को कहता गोफन में डाल के दूर फेंक देगा। और फिर इन सब के साथ एक बात कहती है,
कहता जब सारी भलाई परमेश्वर तेरे साथ कर लेना तो कहता है अपनी दासी को स्मरण रखना। हालेलुया, अपनी दासी को स्मरण रखना। अब यहाँ पर क्या होता है, दाऊद कहता है मैंने तेरी विनती स्वीकार कर ली, अब तू क्या कर, खुशी से चली जा, मैं किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने मुझे लहू बहाने से रोक लिया। अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा आइडिया कि मैं 10 मिनट में समाप्त कर दूंगा, ठीक है। देखो जल्दी, सिर्फ बोलने से कितनी जल्दी समाप्त हो गया। अगर मैं इसे पढ़ता हमारा 1 घंटा इसी में था। तो अब क्या हुआ, अबीगैल अपने घर वापस आ गई और घर वापस आकर उसने देखा उसका पति राजा के समान बैठा है, चौड़ा होके, और दारू में बिल्कुल टल्ली हुआ पड़ा है। अब ये जो है इतना मगन हुआ पड़ा है, इसे किसी की परवाह नहीं। घरवाली घर से बाहर है, इसे इतना भी नहीं पता कि इसकी घरवाली फरार हुई पड़ी है। अब घरवाली ने भी बुद्धिमानी के साथ व्यवहार किया, इससे कोई बात नहीं की। सुबह जब इसका नशा उतर गया ना, तब इसकी घरवाली ने इसे बात बताई। कहता दाऊद ने ये ठान लिया था तेरे लिए और मैंने इस तरीके से किया तो उसने हमें माफ कर लिया। समझ रहे? अब यहाँ पर जैसे ही ये बात सुनता है, वो बाइबल बताती है वो सुन पड़ गया, उसकी जान में जान नहीं रही, उसे हार्ट अटैक आ गया। और थोड़े दिन इसी हालत में रहने के बाद परमेश्वर ने उसे ऐसा मारा कि वो मर गया। अब परमेश्वर की इस भलाई को, परमेश्वर के इस न्याय को दाऊद ने जब देखा और सुना, तब उसने क्या किया, परमेश्वर का धन्यवाद। और धन्यवाद करने के बाद उसने कुछ लोगों को भेजा अबीगैल के पास कि जाओ मेरी शादी की बात करके आओ। और अबीगैल तुरंत उठी, अपनी 5 सहेलियों को साथ में लिया और फटाफट जाके दाऊद के पास उसकी पत्नी हो गई। हैप्पी एंडिंग। हालेलुया। जब मैं ऐसा मानता हूं कि जब उसने आके कहा होगा ना, लोगों ने कहता भाई दाऊद जो है वो तुझसे शादी करना चाहता है, हैं? हाँ, वो तुझसे शादी करना चाहता है। अबे खड़े क्यों हो, चलो, इससे पहले कि उसका विचार बदल जाए। तो वो तुरंत अपनी 5 सहेलियों को लेकर जाकर ही दाऊद की पत्नी हो गई। अब इस सारी कहानी में हमारा चैप्टर कहाँ है? आप स्वतंत्र हैं दूसरा विवाह करने के लिए। अगर नाबाल ना मरता, अबीगैल हरगिज दाऊद की पत्नी नहीं बन सकती थी। अबीगैल को अगर उद्धार चाहिए था, छुटकारा चाहिए था, उसके लिए नाबाल का मरना जरूरी था। अब इन चीजों को समझिए। अबीगैल जो है वो है हम, वो हम है, और नाबाल जो है वो हमारा पुराना मनुष्यत्व है या हमारा पुराना स्वभाव है, जिसके अंदर बुराइयां हैं, बुरे बुरे काम करने की लत है, लड़ाई झगड़े करने की लत है, झूठ बोलने की लत है, चोरी करने की लत है। ये सारे काम जो हैं नाबाल के अंदर यानी कि हमारे पुराने मनुष्यत्व के अंदर पाए जाते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो है दाऊद। देखो कितनी दुख की बात है कि अबीगैल जैसी स्त्री का विवाह हुआ किसके साथ? बुद्धिमान स्त्री का विवाह हुआ मूर्ख के साथ। ठीक है, बड़ा दुखद चित्र है ये। लेकिन वहां पर भी परमेश्वर ने एक उम्मीद की किरण रखी दाऊद के रूप में। आपने देखा दाऊद के बारे में, दाऊद मस्सा किया हुआ था, और यीशु मसीह के पीछे जो हम मसीह लगाते हैं ना, इसका अर्थ होता है मस्सा किया हुआ, अभिषेक किया हुआ। तो यहाँ पर वो बातें मिलती हैं
पूरा का पूरा 25 अध्याय इसी बात पर केंद्रित है। सोचो शैमुएल को क्या पड़ी थी इस बात को इतना विस्तृत तरीके से लिखने की, जबकि उसने लास्ट में पता क्या लिख दिया, कहता उसने अहीनोम से भी शादी की। उसके बारे में नहीं लिखा इतना, कौन थी, कहां से थी, कितना था, कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, कुछ नहीं। लेकिन अबीगैल के बारे में संपूर्ण रीति से लिखा गया ताकि हम समझ सकें कि हम आजाद हो सकते हैं, हम आजाद हो सकते हैं। चलिए एक वचन पढ़ेंगे फिर हम आगे चलेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 से 9। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर दिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया है, क्योंकि उस महीने मलमल का पवित्र लोगों के धन के पाप है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे पूछा, मुझसे कहा यह है कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर अंत की शादी की बात हो रही है। अंत में जब मसीह की दुल्हन पहुंचेगी तब की बात हो रही है। लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के, और ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। अब फिर से इधर ध्यान दीजिए कुछ समय के लिए, ठीक है। अब हमारे पास हम तो हैं ही हैं, हम तो हैं ही हैं। अब हम जो है, हम चाहते हैं कि हमारी शादी दाऊद से हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारा एक आत्मिक स्वभाव हो। हम चाहते हैं कि हमारा मन परमेश्वर में लगा रहे। हम चाहते हैं कि हर दिन हम प्रभु की आराधना करते रहें। हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, यीशु के साथ रहें। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी रुकावट है, नाबाल, हमारा पुराना मनुष्यत्व। जब तक ये जीवित रहेगा ये हमें रोकता रहता है। जैसे ही हम कोई अच्छा काम करने लगते हैं ये बीच में फिर आगे खड़ा हो जाता है, ये फिर बीच में रुकावट डालने के लिए आ जाता है। आप लोगों के साथ हुआ कभी ऐसा कि जब आप कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, जब आप निर्णय लेते हैं, तब ही आप वो काम करते हैं जो आपको नहीं करना? होता है ऐसा? तो यही है नाबाल, जो आपके अंदर, जिसे आपने ऑक्सीजन सिलेंडर दे दे के जिलाए रखा है। अब जब तक आप इसके मुंह में ऑक्सीजन लगाए हुए हैं ये मरेगा नहीं। अब ये पाइप निकालेगा कौन? यीशु मसीह। आपको उससे मुलाकात करनी पड़ेगी। अबीगैल जब तक दाऊद से नहीं मिली तब तक कुछ नहीं हुआ। जब वो दाऊद से मिल चुकी तब उसके जाते ही वो काम हुआ जो कभी नहीं हुआ। अब एक ना स्ट्रगल लाइफ बताता हूं मैं आप लोगों को, जिनके अंदर कुछ जिंदा है उनकी बात कर रहा हूं। जो मरे पड़े हैं उनकी बात नहीं कर रहा। उनके लिए तो पाप ऐसे है जैसे रोज का मिनरल वाटर हर रोज पिएंगे एक गिलास। उनकी बात नहीं कर रहा। बात उनकी कर रहा हूं जो जीवित है, जिनके अंदर मसीह पाया जाता है और जो आज अपने पापों से दुखी हैं कि मसीह में होने के बाद भी हमसे पाप हो जाते हैं। उन लोगों की बात कर रहा हूं। अब ऐसे में एक बड़ी समस्या है, नाबाल को मारना।
बहुत सारे लोग जो हैं वो नाबाल को खुद से मारने की कोशिश करते हैं, वो खुद से अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि आप ऐसा नहीं कर सकते। समझेंगे? इमेजिन कीजिए आप अपने आप को क्रूस पर ठोक रहे हैं, और बताइए मुझे क्या आप ठोक सकते हैं? किस तरीके से ठोकेंगे? आप दर्द बर्दाश्त कर लेंगे, कोई समस्या नहीं, लेकिन ठोकेंगे कैसे? रिप्लाई दीजिए मुझे। हाँ जी, क्यों? हाँ, राइट आंसर। जब एक इंसान अपने आप को क्रूस पर ठोकने का प्रयास करेगा, वो क्या करेगा? अपने पैरों में कीले ठोक लेगा, एक हाथ में ठोक देगा। अब ये लटक रहा है, अब इसमें बताओ, इसमें ठोकने के लिए पहले ये निकाल लेगा, इधर ठोक लेगा, अब ये रह गया। अब ये करे तो करे क्या? इसका अर्थ ये है कि आप अपने आप को क्रूस पर अकेले चढ़ा, आपको किसी की सहायता की जरूरत। कई लोग सोचते हैं कि मैं ना उपवास से इसे मार दूंगा, अपने पुराने मनुष्यत्व को। जैसे ही उसके जीवन में कोई पाप आ जाता है तो वो क्या करता है? उपवास रखता है कि मैं क्या करूंगा? उपवास रख रख के नाबाल को भूखा मार दूंगा, पुराने मनुष्यत्व को भूखा। जितना ज्यादा मैं उपवास करूंगा ये भूख से मर जाएगा। लेकिन होता इसका उलट है। जैसे जैसे वो उपवास रखता है उतना ही नाबाल और बलवंत होता चला जाता है, क्योंकि हमारे प्रयास जो है वो काफी नहीं है। जब तक आप ऐसा करेंगे तब तक आप उसे हरा। इतना क्लियर है? अभी करना क्या पड़ेगा आपको? आपको मुकालात करनी पड़ेगी। सीधी सी बात में आपको मुलाकात करनी पड़ेगी। आपका एनकाउंटर यीशु के साथ होना जरूरी है। अगर आपका उसके साथ आमना सामना नहीं हुआ तब तक ये नाबाल मरेगा नहीं। तब तक आप उसे आकर कह नहीं सकते कि मुझे मसीह मिल गया है। जिस दिन आप उससे मिल लेते हैं, आप आकर अपने पुराने मनुष्यत्व को कह सकते हैं कि देख, मैं मसीह से मिल के आया हूं, मैं मसीह से मिल के आई हूं। और वो मसीह वो है जिसने तुझे क्रूस पर चढ़ा दिया अपने साथ, और इसे हार्ट अटैक आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सुन पढ़ना समझते हैं आप क्या होता है? अब उसमें कोई हरकत, अब वो बस ऐसे ही है। अब ये कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। जैसे ही आप मिलकर उसे बताएंगे कि देख, मैं यीशु से मिलके आया हूं, वो सुन पड़ जाएगा। और जैसे ही आप अपने जीवन को मसीह को सौंप देंगे, वो मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब तक आप इस काम को नहीं करेंगे तब तक आप जयवंत मसीही जीवन नहीं जी सकते। जब आप इस काम को कर लेंगे, पुराना मनुष्यत्व जो आपको क्रूस पर चढ़ाया गया उसे आप त्याग देंगे, तब आप जाकर एक जयवंत मसीही जीवन जी सकते हैं। हमारे पुराने मनुष्यत्व में है क्या? हमारी पुरानी आदतें ही तो हैं। अगर आप उन्हें बदल लें तो बहुत सारा फर्क तो वैसे ही पड़ जाएगा, लेकिन अपने आप से नहीं। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि मैं क्या करूंगा, बाइबल से नियम ढूंढेंगे, बाइबल से वचन ढूंढेंगे कि हमें क्या नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। और जैसे जैसे ये बंदा ये कहेगा कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, नाबाल कहता है मैं यही करूंगा, मैं हर दिन यही करूंगा। और उसका ये यही करूंगा शब्द जो है, इसके नहीं करूंगा से ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसी वजह से इंसान अपने पापों पर अपने आप से विजय नहीं पा सकता।
उसके लिए उसे मसीह की जरूरत पड़ती है। चलिए एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 6 अध्याय और 6 वचन। नाबाल को केवल एक ही व्यक्ति है जो मार सकता है। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के रास्ते में ना रहें। जी हाँ, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप की गुलामी में ना रहें। अब हम गुलाम नहीं हैं। यदि आपने इस बात पर विश्वास किया कि यीशु ने आपके लिए जान दी है, तो उसने आपके पुराने मनुष्यत्व को भी अपने अंदर रख कर उसे वहां पर मार दिया है। अब आपके अंदर उसका कोई अधिकार, सिर्फ आपको इस बात को जानना है, विश्वास करना और इस पर हमेशा के लिए ताला लगा देना है और यीशु की मोहर उसके ऊपर लगानी है ताकि ये फिर से कभी आजाद ना हो। और फिर इसके अंदर लिखा हुआ 5 अध्याय के अंदर मैं पढ़ देता हूँ फटाफट आपके लिए। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर का वरदान हमारे लिए मसीह यीशु में अनंत जीवन है। और यदि आप पर इस पर विश्वास करते हैं और इसकी घोषणा करते हैं तो नाबाल को हार्ट अटैक आना बनता है, उसको हार्ट अटैक आना, और वो आपके सामने सुन पड़ा हुआ दिखाई देगा, वो आपके सामने मरा हुआ दिखाई देगा और आप एक जयवंत मसीही जीवन जी पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के वचन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने पुराने मनुष्यत्व को यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा हुआ देखते हैं तो उसके बाद से उसका हमारे ऊपर कोई अधिकार, ये सूचना जनहित में जारी है।